नमस्ते। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आप सभी का स्वागत है। सुसमाचार कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे एक मधुर आराधना गीत, एक जीवंत गवाही और सामूहिक आराधना। तीनों मिलकर हमारे आत्मिक जीवन को समृद्ध करेंगे। आज के प्रस्तुतियाँ हैं एकल गीत RJDL, गवाही श्री एजरा मसीह, खोयर सान मरी मसीह संगति। तो आइए इन आराधना को मन, वचन और आत्मा से अनुभव करें। मेरो जीवन को खुशी येशू हुन्, मेरो जीवन को आनन्द येशू हुन्, मेरो जीवन को खुशी येशू हुन्, मेरो जीवन को आनन्द येशू हुन्। मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्, मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्। मेरो जीवनको खुशी येशू हुन्, मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्। निराशामा सङ्कष्टमा, निराशामा सङ्कष्टमा सहायता गर्ने केवल येशू पाए। निराशामा सङ्कष्टमा सहायता गर्ने केवल येशू पाए। हर मोडमा सफलता विजय येशूद्वारा पाए। हर मोडमा सफलता विजय येशूद्वारा पाए। येशूद्वारा पाए, येशूद्वारा पाए। मेरो जीवनको आशा येशू हुन्, मेरो जीवनको भरोसा येशू हुन्। एक्लो हुँदा दुःख पर्दा, एक्लो हुँदा दुःख पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशू पाए। एक्लो हुँदा दुःख पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशू पाए। हर पल साथ अनि माया येशूबाट पाए। हर पल साथ अनि माया येशूबाट पाए। माया येशूबाट पाए। माया येशूबाट पाए। मेरो जीवनको खुशी येशू हुन्, मेरो
मेरो जीवनको आनन्द यसो हुन्, मेरो जीवनको खुसी यसो हुन्, मेरो जीवनको आनन्द यसो हुन्। मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्, मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्, मेरो जीवनको खुसी येशू हुन्, मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्। सबसे पहले आज हमारे बीच उपस्थित अतिथि और हमारे प्रिय दर्शकों को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हमारे बीच एक ऐसा शख्सियत उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आज हम उनसे अपने जीवन की गवाही सुनेंगे। आज हमारे बीच है एजरा मसीह, एवेंजलिस्ट एजरा मसीह। आपको जय मसीह की। जय मसीह। तो आज आपको हमारे बीच में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो आज आपने अपना कीमती समय निकालकर आज आपने अपना जो समय हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम, आपका परिवार और आपका नाम एजरा मसीह कैसा पड़ा, वो सब हम जानना चाहते हैं। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस जगह पे आकर मैं अपने ज़िंदगी की हर एक चीज़ आप लोग के बीच में शेयर करूंगा और दूसरा लोगों ने ये चीज़ सुन के उनके ज़िंदगी में भी प्रभु आशीष करे, यही मैं चाहता हूँ। ये मेरा नाम है फ़खरुलुद्दीन, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मेरा परिवार में छोटा के समय में मेरा पिताजी गुजर गया और मैं अपना भाई, 4 भाई है और एक बहन है हमारा परिवार में। तो हम मुस्लिम परिवार से आते हैं। मुस्लिम परिवार में मुझे छोटा के समय में हर एक चीज़ों को पढ़ाया गया, हमने सीखे हैं उनसे। हम बहुत कुछ हमारा धर्म में ही हम सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं, दूसरे के बारे में हम इतना वो नहीं रखते हैं। जी जी जी, तो बहुत खुशी हुई। तो आपने कहा कि आपका नाम फ़खरुलुद्दीन है जी। तो आज आपको लोग जी एवेंजलिस्ट एजरा मसीह के नाम से जानते हैं। जी जी। तो वो नाम कैसा पड़ा? ये ऐसे ही आया कि किसी ने आपके लिए रखा? ये हम जानना चाहते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। ये मेरा पुराना जो नाम है, इसका एक नाम का ये मतलब जो मैंने ढूंढा या मैंने खोजा, तो ये मुझे अच्छा सही नहीं लगा जी। क्योंकि उस नाम की जो मतलब है गरीबी या से या कुछ इसी तरह आते हैं। तो वो मैंने जब देखा अपने जीवन में, जब मैं यीशु मसीह पे आया तो मैंने देखा इस नाम को बदलना मेरे लिए ज़रूरी है। तो हमारा बीच में हमारा आइजोल नोट का एक पादरी था, उन्होंने मेरा नाम चुना था एजरा मसीह बोल के, उसने एजरा रखा था, एजरा बोल के एजरा मसीह। उसने कोर्ट में जाकर हमने वो मुझे मदद किया, पास्टर धारेमा वो हमारे बीच में था, उनके द्वारा इस नाम को मैं बदल पाया इसको। अगर मैं उनका नाम, आपने कहा कि जिन्होंने आपका नाम बदला है परमेश्वर के नाम से, तो एजरा मसीह रखा है। आपने कहा कि पादरी दारे मल्होंदो, तो अभी वो डिब्रूगढ़ में है, ऐसे मेरे सुनने में आया है। तो आप कितने खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे नाम बदलने वाला भी पास्टर मिला है, आपके पीठ पीछे में आपको शाबाशी देने वाला और आपको सहारा देने वाला मिला है। बहुत अच्छा लगा हमें। तो पहले आपने कहा कि आप एक मुस्लिम परिवार से रिश्ता रखते हैं। जी जी जी। तो उस मुस्लिम से इस क्रिश्चियन में आने के रास्ते में आपने बहुत तकलीफ झेले होंगे। तो वो सारी जो तकलीफें हैं, अभी आपका परिवार किस धर्म को अपना रहा है, वो सब हम सुनना चाहेंगे। आप विस्तार से बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी ज़रूर ज़रूर। मैं अपना जीवन का ये चीज़ जो पहले ये यूट्यूब में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने एक मुस्लिम परिवार, बहुत कट्टर परिवार से मैं आया हूँ। क्योंकि मेरी माँ जो है, छोटा के समय में हम देखते हैं सुबह 4 बजे में उठ के उसने सबसे पहले कुरान तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में हमें जगाते थे और हमें मस्जिद में जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे से पहले उस मस्जिद में पहुँचना पड़ता था। तो उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, आता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है। हमारा छोटा के समय में जब हम गरीबी के कारण हमारे पिताजी गुजर गए थे, उसी समय हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हमारा जो चाचा लोग हैं उन्होंने हमें अच्छी तरह से देखभाल नहीं किए हैं।
तो हमारा एक मम्मी की जो परिवार है उन्होंने हमें अपना गोद में जैसा उठाया। तो हमारा सबसे बड़ा भाई जो है एक मसीह है, उनका हुजाई में एक दुकान है, वहाँ पर उन्होंने मेरा भाई को बुलाया। वहाँ पे जाकर उसने अपना वो क्या काम करना शुरू किया। उसी से हम आस्ते आस्ते अपना परिवार में मेरा मम्मी ने हमें स्कूल में पढ़ाई करना शुरू किया। तो वहाँ से हम आस्ते आस्ते अपना जीवन को थोड़ा बदलने पाया, गरीबी से थोड़ा हटने अच्छा हुआ हमारा परिवार। तो उसके द्वारा मैं जब छोटा के समय में बहुत सारे क्रिश्चियन की बातों को हम सुनते थे, लेकिन हमारा जो शिक्षा है उस शिक्षा की तरफ से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह को प्रभु मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और ये प्रभु मानकर विश्वास करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने छोटा से सुना है कि यीशु मसीह जो है वो एक नबी है और वो परमेश्वर नहीं है, और जो क्रूस पर जो मरा है वो यीशु नहीं, उसके बदले और कोई है, ऐसे हमें शिक्षा दिया जाता है। तो उसी के द्वारा हमारा मन में ऐसा हो गया कि ये जो क्रिश्चियन लोग जो मानते हैं ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमने ऐसा अपना जीवन में महसूस किया कि नहीं, कभी तो प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेना भी अच्छा होंगे बोल के हमने अपना जीवन में ये चीज़ सवाल किया था। तो हुजाई में मैंने बहुत दिन बिताया, वहाँ पर नागालैंड में भी, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे दिन वहाँ पर भी बिताया। उनका क्रिसमस के समय में या गिरजा के जाते समय में मेरे अंदर में इतना उन लोग क्यों इतना अच्छे में रहते, कैसे इतना खुशहाली की जिंदगी उनके बीच में होते हैं, ये मेरा अंदर का एक सवाल था। और ये सवाल के कारण मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। हाँ, बहुत खुशी की बात है, परमेश्वर ने आपको बहुत अगुवाई किया है। तो फिर यहाँ पर मुस्लिम धर्म से एक क्रिश्चियन में आना, आज आपके परिवार उस धर्म को अपना रहे हैं कि या सिर्फ आप ही इसमें शामिल हो, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। मैंने जब मिज़ोरम में जब मैं मिज़ोरम में आया था, तो फर्स्ट जब मैं मिज़ोरम में आया उसी समय मेरे लिए इस मिज़ोरम बहुत डरावन मुझे लगा। इस मिज़ोरम में रहने के लिए भी मुझे इतना अच्छा भी मैंने महसूस नहीं कर पाया उसी समय में मिज़ोरम में, क्योंकि पहाड़ मुझे देखने लगा, अच्छा भी नहीं लगा। हर एक जगहों पर जब देखता हूँ तब एक डर अपना अंदर में आ जाता था। तब मैं जब मिज़ोरम में बैरिंगटन गेट में जब मैंने वहाँ पर आया तो मेरे पास जितने लोग थे वो सबको ये ILP के कारण सबको ले गया, लेकिन मैं वहाँ पर था। तो उसी समय सबसे फर्स्ट मैंने आइजोल में जब घुसा, तुईकुआल में एक रात वहाँ पर बिताया मेरा एक दोस्त के साथ में। इससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जी ज़रूर। क्योंकि मेरे परिवार का, मेरे मम्मी ने मुझे माना किया। मैं उसी समय स्कूल में पढ़ाई करता था। मेरा मम्मी ने माना किया, तुम मत जाओ, पढ़ाई करो, ये एग्ज़ाम दे के जाओ, वो करके जाओ। मैंने नहीं माना, उनको स्कूल में जा रहा हूँ बोल के मैं मेरा दोस्त के साथ में आइजोल में आ गया। अच्छा। तो उसी समय जब आया आइजोल में तो तुईकुआल में मैंने फर्स्ट वहाँ पर अपना एक रात बिताया। उसके बाद नोटिस खोदोंगसाई चियापुई बोलते हैं, वहाँ पर मैंने गया। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे दोस्तों को लिए मेरे मिस्त्री वो था, उसके साथ मैंने काम किया। तो मुझे काम करते समय भी इतना आलसीपन नहीं था, मैं काम में बहुत वो भी था। काम करते करते मिजो दोस्त लोग मेरा बन गया, उनके साथ में मैं गिरजा जाना शुरू कर दिया। तो मेरा अंदर में जो मुस्लिम धर्म में वो जो सवाल था कि नागालैंड में जब मैंने थे उसी समय भी मैंने देखा इनका जिंदगी क्यों इतना खुशहाली होते हैं, ये मेरा जो अंदर का सवाल था। मैं ऐसा सोचता था क्योंकि गिरजा में कोई जादू टोना होता होगा, वो देखते थे कैसे उन लोग करते हैं, ये चीज मैं देखने के लिए अपना मन हो रहा था। तो वहां पर जब फर्स्ट टाइम में मैंने गिरजा में गया, वहां पर डांस होते थे, अरे ये कैसे हो सकता है, प्रभु के लिए नाचना क्या सही है, ये मेरा अंदर में सबसे पहला सवाल आया। और क्या ये सही नहीं है, मेरे लिए ये सही नहीं है, ये मेरा अंदर में सवाल आते रहता है। तो लेकिन मेरे अंदर में ये एक चीज है कि ये इतना शांति की जगह लोग वहां पर कोई आंसू बहा रहे, कोई प्रभु के लिए रो रहे, लेकिन मैं वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे अंदर में एक चीज है कि हाँ यही क्या है, ये चीज क्या है, ये मेरे अंदर का एक सवाल है। तो वो फर्स्ट दिन मुझे ऐसा चला गया। तो दूसरे दिन मैं फिर इसी तरह गिरजा में जाना शुरू किया। तो मेरे अंदर में एक चीज उत्पन्न हो गया कि बिना खाकर भी मैं उस गिरजा में जा सकता था। मेरे अगर कोई दिक्कत हो या कोई बीमार हो, वो सब कुछ छोड़ के मैं गिरजा में जाने के लिए पसंद करता था। तो थोड़ा दिन के बाद हमें अपना घर
फिर लौटना पड़ा। अच्छा। तो फिर हम वहाँ से फिर अपना घर तरफ लौट गए। तो फिर यहाँ से आप लौटे, तो आपने यहाँ पर मिज़ोरम में आकर वो परिवर्तन पाया, तो आपके जीवन में जो आप शांति ढूंढ रहे थे अपने जी, जी, जीवन जी, में, जी। यहाँ पर आकर आपको मिला। जी तो अभी आपके परिवार, जी। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते ये है या कि आपके परिवार वहाँ गांव में है? गांव में है। गांव में है। तो जी। आपके परिवार जो है अभी किस धर्म को अपनाते हैं? जी जी ज़रूर। ये भी मैं जब फिर यहाँ से जब मिज़ोरम से मैं फिर अपना गांव तरफ गया, वहाँ पे जाने के बाद में मेरा एक बड़ा भाई नागालैंड में रहता है। जी। उसने मुझे बताया तुम पढ़ाई करना नहीं चाहते? तो मैंने बोला हाँ पढ़ाई तो करना चाहूँगा, लेकिन मुझे फिर मिज़ोरम में जाना है। तो उसने मना किया मुझे, लेकिन मम्मी ने भी मुझे मना किया। मुझे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने क्या किया, इधर से मेरा भाई मुझे फ़ोन करते बोल रहा है, इधर से मेरा दोस्त है कि चलो हम आज मिज़ोरम में फिर जाना है। तो उसके साथ मैंने क्या किया, मम्मी को तो बताया, भाई को हाँ मैं तुम्हारे वहाँ पे आ रहा हूँ बोल के उसको बताया। मैं आ गया मिज़ोरम में। आने के बाद में तब मेरे मम्मी और भाई बहन ने जब सुना कि मैं मिज़ोरम में आ गया, क्योंकि उनको पहले से भी पता था मैं गिरजा में बहुत अच्छा ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। तो उनका मन में वहाँ पर भी मुझे सवाल करना, तुम सुअर का मीट खाना शुरू कर दिया या तुम्हें कोई जादू टूना कर दिया, ऐसा मुझे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे यहाँ से कुछ अपने ज़िंदगी में, अरे उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं किया, तभी भी मुझे मम्मी पापा ने ऐसा क्यों मेरे सवाल करते हैं, ऐसे मुझे अपना जीवन में जब ये सवाल मेरा आया तो कुछ वहाँ पे है, बल्कि मैंने अपना मन को जज किया। तो उसी समय मेरे मम्मी पापा ने जब इसी तरह बोलते रहा, मैं फिर जब मिज़ोरम में आ गया तो फिर अपना गिरजा में जाना शुरू कर दिया। तब उसी समय थोड़ा समय जब मैं गिरजा में जाता रहा, आराधना में शामिल होते रहा, तो एक दिन में ऐसा हो गया कि मैं बहुत अच्छा क्रिश्चियन, मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया अपना मन में। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, तुम फिर वापस आ जाओ, ऐसा है, वो है। मैंने बोला हाँ आऊँगा, लेकिन थोड़ा बाद में। तो उसी समय से मेरे मम्मी पापा ने, तुम मुस्लिम धर्म को कभी नहीं छोड़ना, ये करना, ये मत करना, ऐसा ये क्रिश्चियन अच्छा नहीं है। फिर मुझे वो पुराना विश्वास, मैं अभी तक क्रिश्चियन नहीं बना, लेकिन वो मुझे फिर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सबसे अच्छा है, हमारा मोहम्मद, ये मुस्लिम धर्म सबसे अच्छा है, ये मुझे फिर उन्होंने याद दिलाते रहता है। लेकिन मेरे परिवार अभी तक कोई प्रभु का वचन नहीं सुना है उसी समय, और मुझे भी अच्छी तरफ से इस प्रभु के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी भी मेरा एक छोटा भाई जो है वो एक बार मिज़ोरम में आया था, उसको प्रभु की दया से वो भी बपतिस्मा ग्रहण किया था। तो मेरा परिवार से मैं सिर्फ और एक छोटा भाई वो क्रिश्चियन है, लेकिन अभी भी वो फिर उनको परिवार ने उसको बुलाने के बाद में वो अभी शायद फिर मुस्लिम में चला गया होगा। आपके संघर्ष को देखती हूँ तो बहुत प्रेरणा मिल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आपकी इस गवाही से प्रेरणा मिलेगी। तो इसका मतलब आप मिज़ोरम में आए, मिस्त्री का काम ढूंढने के लिए आए। जी। तो आप गए, गिरजा घर में गए। तो मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि जाते हैं कि मंडली, अलग अलग मंडली जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो वचन सुनाते हैं। कोई हिंदू भाइयों के बीच में, कोई मुसलमान भाइयों के बीच में। तो वहाँ पर कई लोगों का मानना है कि वचन जाकर सुनाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसे उनका मानना होता है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की किरण अभी जाग रही है। क्योंकि जो वचन लोग अभी जगह जगह पर बांटते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर आपको देखकर पता चलता है। तो आपको भी शायद आपके दोस्तों के द्वारा गिरजा घर में जाने के कारण आपको उम्मीद मिली कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह हमें उजाला देता है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। वो आपके जीवन में उस यीशु मसीह ने आपके दोस्तों के ज़रिए आपके जीवन में लाया है। तो आज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कई लोग हैं अभी वचन बांटते हैं, उम्मीद छोड़ रहे हैं कि हम जाते हैं अविश्वासियों के भाइयों के बीच में जाते हैं, वचन सुनाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कई लोगों का मानना है और कई लोग उंगली भी उठाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ मैं अपना दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा।
अगर वो मुझे कभी अपनी गिरजा में नहीं बुलाता था तो शायद मैं यहाँ पर आज नहीं होना था। क्योंकि वो दोस्त लोग जो थे, चलो शायद वो दारू पीते होंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन मुझे कभी बुलाना नहीं छोड़ा। चलो हम अब गिरजा करते हैं, या चलो प्रभु की आराधना में शामिल होते हैं, ऐसे हर एक समय में मुझे बुलाते रहा। तो वहां से मुझे इतना मिजो बसा भी नहीं आते थे, लेकिन उस गिरजाघर से उस दोस्त लोगों ने जो मुझे लेके गया, उनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग के बीच में खड़ा हो पाया। क्योंकि उसी समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, उस दोस्त के कारण। अगर वो दोस्त ना होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता, आप लोग के बीच में आज बात करने के लिए, ये मेरे जिंदगी के बारे में बोलने के लिए यहाँ पर ना होता। अच्छा, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज हमारे मिज़ोरम भी देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि तुम लोग वचन सुनाते हो, कोई शराब पीता है, कोई नशीली चीज़ करता है, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण ही आज आपके जीवन में यीशु मसीह ने प्रवेश किया है। जी, जरूर। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपके आगे चलते हुए परमेश्वर आपको भी अगुवाई करते रहेंगे। तो अभी आपका जो कार्य है ना, अभी आप किस मंडली में है, क्या करते हैं, एवेंजलिस्ट कैसे बने, तो ये बाइबल का जो आपने पढ़ाई किया है वो कब किया, कैसे किया, वो सब मैं जानना चाहूँगी फिर। जी जरूर। इससे पहले मैं और एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। नोटिस खोदोंगसाई में जब मैं छियापुई में रहता था, उसी समय में नोटिस खोदोंगसाई में एक एवेंजलिस्ट था, उसका नाम है जॉनी जी। तो मैं वहाँ पे गिरजा में जाते रहने के कारण एक दिन पास्टर बियल क्षेत्रा के कार्यक्रम था, वो छियापुई का नोटिस खोदोंगसाई का पास्टर वहाँ पर अपना क्षेत्र में आया, वहाँ पर उसके साथ एवेंजलिस्ट भी आया था। तो उस एवेंजलिस्ट ने मुझे बुलाया, क्या तुम वहाँ पर एक तंतिया कैंप बोलते हैं, तुम वहाँ पर आ सकोगे, क्योंकि आइजोल से लोग आए हैं, हिंदी से आपके साथ बात करेगा, आपको वचनों को सुनाएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये चीज़ जब सुना, मैंने अरे ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा बोल के मैंने बोला हाँ ठीक है, ज़रूर मैं जाएंगे। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त का चाचा थे, शुक्रवार रात एक 6 बजे की जैसा तरफ सोचो, तो उन्होंने मुझे बोला चलो आज आपको लेके जाना है वहाँ पर। तो मुझे वहाँ पर ले गया, छियापुई से नोटिस खोदोंगसाई में। वहाँ पर जब मुझे लेके गया, जाने के बाद में एक पास्टर क्वार्टर में वहाँ पर बैठे, तो आइजल से जो लोग आए थे वो भी वहाँ पर थे। तो वहाँ पर एक सिनोड गॉस्पेल टीम का एक लीडर था, वीक हुआ लूना, उसने हिंदी से मेरा साथ बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम तो गिरजा में जाते हो, कैसे तुम यीशु मसीह को कैसे लगता है, विश्वास करना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। मेरा जो पुराना जो मन था वो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। उसने जब मुझे सवाल किया तुम यीशु को विश्वास करना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। तो मेरा पुराना जो मुस्लिम का जो विश्वास था वो अंदर से मेरा कैसे निकल गया वो मुझे नहीं पता चला अचानक। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयारी वहाँ पर हो गया। उसने मुझे कहा ते हम आपको बपतिस्मा देंगे, तो आपको कैसे लगेगा? मैंने बोला सही है। तो मेरा मन में ये एक सवाल था कि बपतिस्मा का जो मतलब होगा कोई अच्छा चीज होगा, जो मैं क्रिश्चियन हो जाएंगे, ये घर में सजा कर रख देंगे, ये बहुत अच्छा होगा। तो मैंने ये मेरा चीज अपना मन में थे। लेकिन रविवार रात में उसी जगह पे सिर्फ मैं ही बपतिस्मा लेने वाला था। वहाँ पर हमारा पास्टर अभी दारंगाग लिया ना, अभी कोलसिप पास्टर बीएल में है, उसने मुझे बपतिस्मा दिया। वो मिजो भाषा, क्योंकि वो मिजो भाषा से बपतिस्मा दिया, इतना कुछ मुझे पता नहीं था वहाँ पर। तो यही उसने बपतिस्मा देने के बाद में मैं एवेंजलिस्ट के पास गया, क्या मुझे बपतिस्मा कब देगा? बपतिस्मा देने के बाद में ये मेरा सवाल था एवेंजलिस्ट को। उसने बोला यही है तुम्हारा बपतिस्मा और यही है तुम्हारा सर्टिफिकेट। इसका उसने मुझे, अरे तो मेरा मन अच्छा यही बपतिस्मा है, अच्छा ठीक है बोल के ये मैंने माना। तो मैं फिर अपना नोटिस खोदोंगसाई से संबार तरफ मैं छियापुई में फिर गया। वहाँ पर जाने के बाद में मेरा जो दोस्त लोग थे उनके साथ में एक अलग रिश्ता मेरा बन गया। वो कहते तुम सुअर खाते हो, ये अभी तुम सुअर को खाना पड़ेगा, तुम ये करना पड़ेगा, तुम अभी क्रिश्चियन हो, तुम काफिर बन गए हो, तुम ये हो गए। मेरे मन में एक सवाल हो गया, क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं पहले की तरह मैं तो इंसान ही रहा, लेकिन अभी क्या हो गया कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया तुम काफिर हो गए हो, तुम ये हो गए। मेरा मन में बहुत दुख लगा इस बातों के कारण, लेकिन मैंने उसको इसी तरह बताया,
सही है या गलत में 1 महीना के अंदर में तुमको मैं बता देंगे। यही बोल के मैंने उसको बताया। और बताने के बाद में उसने मुझे इसी तरह जब मैंने उसको बोलने के बाद में मैं अपना हो गया। उसी समय रमजान की समय था। मैं रमजान एक भी नहीं पकड़ा उसी समय। वो मेरा जो दोस्त लोग थे उन्होंने रमजान करते हैं, मैं रमजान नहीं करते थे। वो मुझे हर एक समय गाली देते थे, लेकिन मैं उस गाली को परवाह नहीं किया। और मेरे लिए खाना पीना वो बनाता नहीं है। क्यों? वो खाता है, मैं बनाता तो वो खा देता है, खा के खत्म कर देता है। ऐसा मेरा जिंदगी में बहुत बार हुआ है। लेकिन मैं किसी को जाके, ये मेरे मिजो लोग, दोस्त लोग भी थे, उनको भी मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में और कुछ करना चाहता था। तो इसी तरह होने के बाद में 1 महीना जब पूरा हो गया तो उसी को मैंने सवाल और जवाब किया। आज से मैं ये सही तरह मैं मुस्लिम नहीं हूं। आज से मैं काफी अभी से मैं पूरा की पूरा क्रिश्चियन हो गया। बल्कि मैंने उसको जब बोला तो उसने मुझे इसी तरह अपना जिंदगी में बोलना शुरू किया, मैं तुम्हारा मम्मी पापा को बोलेंगे। उसने मेरे मम्मी और भाई को सबको कैसे कैसे करके अपने परिवार के लोगों को जब बोला, वहां से मेरा एक भाई आया। आने के बाद में मैंने जब सुना कि मेरा एक दोस्त का चाचा था, उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई नोटिस खोदोंगसाई तरफ आ गया है और तुमको क्या करना है मैं तुम्हें जानकारी दिया है, ये मुझे बोला। तो मैंने देखा मेरा भाई आया है तो मुझे ले जाएगा। ये मेरा एक अंदर में सवाल था। मैं चला जाएंगे तो मैं कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही मेरा जिंदगी में था। तो मैंने किया मेरा दोस्त, उस चाचा ने जब बोला, वहां पर जो मालिक के घर में मैं खाना खा रहा था, खाना खाते समय उसके घर से मैं आया, मेरा दोस्त की घर में आके बोला तुम मुझे दूसरी कोई जगह पर बस्ती पे छोड़ के आ जाओ बोल के, उसने कोकोन बोल के एक जगह है, वहां पर मुझे उसने अपना बाइक से लेके गया, वहां पे छोड़ के आया। वहां पर मुझे कोई पहचान भी नहीं थे, तो उसने अपना एक रिश्तेदार के लोगों के बीच में मुझे रखा गया वहां पर। तो मैं वहां पर उसके रिश्तेदार के घर में 2 रात जैसा ठहरने के बाद में वो पास्टर पादरी का क्षेत्र का जो प्रोग्राम थे, वहां पर वो पादरी लोग फिर वहां पर आया, उसके साथ एवेंजलिस्ट लोग भी आए हैं। तो उसने मुझे बोला यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। मैंने ऐसा उनको नहीं पता था कि मेरा जिंदगी में ऐसे आ रहा है बोल के ऐसा बोला। तो उसके बाद फिर जिस मालिक के घर में मैं थे, उसका छोटा भाई आया है, आके बोलता है तुम ऐसा क्यों भागे हो, ऐसा क्यों किया है। तो उससे पहले जो मेरा मिस्त्री था या मेरा दोस्त जो था, उसने क्या मालिक को जाकर झूठा चीज बोल दिया कि ये क्रिश्चियन हो गया, इसका परिवार ऐसा ऐसा वैसा, कुछ अबड़ी जबड़ी बोलने के कारण जो मालिक था उसने भी मुझे अपना घर तरफ भेजने का कोशिश किया है। मैं नाटक कर रहा हूँ क्रिश्चियन का, ये बोल के उसने मेरा मालिक को जाके जब बोला था, उस मालिक ने मुझे क्या किया, तुम भी घर में चले जाओ, ऐसा उसने भी मुझे हिंसा करना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी जब भागनी कोकोन से वहां पे मैंने थोड़ा समय बिताने के बाद में उसका छोटा भाई जब मुझे आके मिला, तो ऐसा है, मुझे हम लोग को नहीं पता था कि तुम्हारा मिस्त्री गलत है और तुमको ऐसा करना चाहते, तो हमको नहीं पता था, ऐसे बोल के उसने जब मुझे बताया तो उसके साथ मैंने नहीं गया। तो वो हमारे एवेंजलिस्ट जो थे उसके साथ में मैंने फिर नोटिस खोदोंगसाई में फिर चला गया। तो वहां पर जाने के बाद में 1 दिन के बाद फिर मुझे चियापुई में जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर मेरा सामान सब कुछ वहां पर था। इससे पहले मैं फिर थोड़ा पीछे आना चाहूंगा। जो नोटिस खोदोंगसाई का जो एक परिवार पुबियक ठुआमा, उनके घर में मुझे रखा है। उन्होंने बोला कोई चिंता मत करो, हमारा घर में तुम रहो, कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, तुम जितना समय चाहते हो यहाँ पे रहो, ठहरो बोल के उसने मुझे बताया। तब ऐसा फिर मैंने लास्ट अपने परिवार के साथ में बात किया। उसने मुझे इसी तरह बोला तुम आते हो या नहीं आओगे, तुम्हारा जिंदगी, ये मुझे कुछ वार्निंग भी मुझे अपने जिंदगी में मिला था। तो मैंने क्या किया, वो सिम भी छोड़ दिया। मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु ने मेरे जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया उसी समय से। तब ऐसा करते मैं फिर वहां पर जब गया, जाने के बाद में जिस घर में मैं रहता था, उन्होंने मुझे बताया है, हम लोग को इतना वो नहीं पता था कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें ऐसा करेगा, झूठ बोलेगा, तो हमको नहीं पता थे, लेकिन हमें माफ करो और अभी हम इसको निकाल देंगे यहाँ से, और तुम जितना कर सकते हो इस घर का रोंग को तुम पूरा काम करो। उसने मुझे बताया। तो उनके घर में मैं रहना शुरू कर दिया। वहां से आस्ते आस्ते तो
वहाँ से मैंने क्या किया, उसी समय केलकांग की हाँ, वो हाँ, क्या हाँ। बोलते उसी समय था। तो वहाँ पर हमारे केटीपी बोलते युद्ध लोग वहाँ से केलकांग जाने के लिए एक बस्ती है, वहाँ पर परमेश्वर का आशीष या परमेश्वर का जागृत कार्य वहाँ पर शुरू हुआ था। तो उन लोग के साथ में मैंने क्या किया, वहाँ पर जाने के लिए अपना मन बनाया है। जी। तो मैं जब उनके साथ में 3 दिन का कार्यक्रम था वहाँ पर हमारे, तो उनके साथ में गया तो मेरा मन में वो कुछ नहीं था कि हमारे मुस्लिम धर्म में नाचना बचना ये बहुत हराम की चीज है, ये अच्छा नहीं है, हराम है ये सब कुछ। तो मुझे भी मानना है ये कि हराम है ये। लेकिन मेरा जब मैंने उस केलकांग में जाकर जब पहुंचने के बाद हजार लोग, लाखों लोग वहां पर थे। पानी पीने के लिए भी मुश्किल है, लेकिन वहां पर मैंने परमेश्वर का प्रेम देखा। कई लोगों के साथ झगड़ा नहीं है, प्रेम के साथ, पानी भी ना हो, खाना भी ना हो, वहां पर प्रभु की आराधना करते रहा। फर्स्ट जब मैंने उस जगह पर जहाँ पर परमेश्वर ने वहां पर लोगों को अपने जागृत कार्यों को भेजा था, वहां पर प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करना भी मुझे नहीं आता था उसी समय। मैं वहां पर जब देखा, अपना शरीर में मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई मेरे शरीर में कुछ आया है बोल के मैं अपने शरीर में महसूस कर पाता हूँ। तो अचानक मैं वहां से गिर गया अपना शरीर, और मैंने गिर के डांस करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो डांस करने करते करते मेरा शरीर जैसे कि ऐसा पूरा सख्त बन गया। मुझे कुछ नहीं पता था उसी समय। तो पूरा कपड़ा मेरा जो था वो खराब, गंदा हो गया। बारिश के समय थे, बारिश भी हो रहे थे उसी समय उसी जगह पे। सब कपड़ा उपड़ा मेरा खराब होने के नाते मेरा हाथ ऐसा हो गया, शरीर पूरा सख्त हो गया। मेरा दोस्त लोग क्या हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं। थोड़ा समय के बाद में मैं उठा। उठने के बाद में क्या हुआ, उनको मैं सवाल किया, तुम क्या देखा, कैसे क्या हुआ? मुझे कुछ भी पता नहीं है वहाँ पर। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ से परमेश्वर ने मेरा नई मन मुझे वहाँ से मुझे दिए है। मेरे मन में जो क्रिश्चियन लोगों के लिए जो नफरत जो मेरा था, वो सब कुछ परमेश्वर ने हटाकर मुझे एक नई बनाने के लिए परमेश्वर ने ये चीज़ मेरे जिंदगी में किया। और वहाँ से उसी रात में फिर अपना जिस घर में मैं ठहरते थे हम लोग दोस्त लोग के साथ में, वहाँ पर पीने के क्या बोलते हैं, कपड़ा धुलाई करने के लिए पानी नहीं है। मेरे पास इतना कपड़ा भी नहीं थे। तो मेरा कपड़ा सब गंदा हो गया। लेकिन मैं प्रार्थना करने के लिए दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान ने मेरा जिंदगी में फिर आना शुरू कर दिया। मैं जाने के लिए मन नहीं है। मैं अपने दोस्त लोगों के, कलीसिया के प्राचीन लोगों को मैंने ऐसा बोलना क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरा कपड़ा सब गंदा हो गया, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जाओ। लेकिन उन्होंने माना किया, नहीं आप जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिंदगी में कुछ आशीष देना चाहते, आपकी जिंदगी को बदलना चाहते, इससे बढ़कर आपका जिंदगी बनाना चाहते। तो मैंने इनकार ना करते हुए चला गया। फिर वहां फिर जहां पर मैं गया, फिर मैं गिर गया। फिर इसी तरह मेरा हुआ। जितना बार वहां पर मैं प्रार्थना करने गया, इतने बार इसी तरह मैंने गिरते रहा। तब से हम लोग 3 दिन के लिए गया, लेकिन 3.5 दिन वहां पर हम लोगों को रहना पड़ा। शाम तरफ फिर वहां से हम लोग निकल गए हैं। तो उससे पहले जब वहां पर हम थे, लोगों का प्रेम मैंने महसूस किया, और उस परमेश्वर कितना प्रेमी होगा ये देखकर मेरा मन में सवाल आना शुरू किया है। तब मैंने अपने परिवार की ये सब कुछ, मेरा चिंता जो था कुछ नहीं है मेरे मन में, और मेरा मन क्या हो गया, वो मुस्लिम धर्म का जो जितने कुछ थे क्यों मेरे अंदर में नहीं है, ये मेरा सवाल आ गया था अपना मन में। क्या हो गया, मुझे हुआ क्या है? तब मेरा ये सवाल जब मेरा मन में आया, तो हम लोग फिर चियापुई तरफ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में ऐसा हुआ, गिरजा में जब ये ढोलक बजाना शुरू करते, मैं अपने जगह में खड़ा नहीं हो पाता। अपने जगह में खड़ा कभी भी मैं नहीं हो पाया। अगर एक बार वो बजा देता तो उस जगह पे मुझे जाना पड़ता था डांस करने के लिए। मैं अपने आप को नफरत करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जिंदगी में, क्या कारण क्या है? गिरजा में ना जाने के लिए मेरा मन बना दिया। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जिंदगी में, ना जाऊं, ऐसे मत कर, वो कर, ऐसा मेरा जिंदगी में। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। जब खड़ा होता हूँ वहां पर मुझे वहां पर जाना पड़ते थे। वो कुछ भी डांस कैसे करना है, क्या करना है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह मुझे होता है उसी तरह मुझे डांस करना ही पड़ता है वहां पर। इसी तरह मेरा जिंदगी हो गया। तो उसके बाद में मैंने देखा, मुझे बाइबल शिक्षा लेने का अपना मन में सवाल था, बाइबल को कैसे पढ़े। तो वहाँ पर से उस चियापुई से उनका काम भी मैंने काम ख़त्म करने के बाद में
उन्होंने कहा हमारे साथ तुम रह जाओ। मैंने मना किया, नहीं मुझे नोटिस खोदोंग से वहाँ पर मेरे कपी और कप्पू लोग हैं, मेरे माँ के समान, उनके घर में मुझे जाना है। तो वहाँ से मैंने अपना सब कुछ बेडिंग लेकर वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने मुझे अपना रूम पे बेडरूम एक रहने का एक रूम दिया है मुझे। वहाँ पर मुझे ये सवाल में मेरा मन में सवाल आया, मैं इनके साथ कोई रिश्ता मेरा नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है, क्यों मुझे ये प्रेम दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह अभी तक बाइबल को नहीं पढ़ा था। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म में अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम भी उसको मारो, ये करो, ये परमेश्वर का वचन था और ये खुदा की वचन है। अगर कुरान को हम पढ़ते और कुरान को हम छोटा के समय से बहुत कुछ सीख लेते, बहुत कुछ अभी भी हमें जानकारी है इस कुरान के बारे में या इस्लाम की शिक्षा के बारे में, कैसे चलते हैं लोग, ये भी मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इनके बीच में इतना प्रेम आया कहाँ से, यही मेरा मन का सवाल था। इनके खून का रिश्ता भी मैं नहीं हूँ, अपना रूम मुझे दे दिया, अपने माँ बेटा से भी बढ़कर मुझे प्रेम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये कारण क्या है। इसको जानने के लिए मैंने बाइबल स्कूल को जाने के लिए अपना मन बनाया। तो उस कलिसिया में रहते समय कलिसिया का प्राचीन लोगों के साथ में या हर एक चीज़ों में मदद करता था। और वहाँ पे रह कर एक क्या बोलते हैं, एक काम कैसे बोलते हैं, एक उनका लो बोलते हैं मिजो वैसे से मकान बागान था। हाँ, बागान। उस बागान में मैं काम करता था। तो उस काम का वो अपना घर में, उनका घर में मैं खाना पीना सब कुछ खाते थे। वो काम में करता था, उन्होंने मुझे पैसा देता था, मुझे ये पता नहीं। मेरा मन में था मैं काम करेंगे खाएंगे वहाँ पर सोते। लेकिन जब मैंने काम किया उनका तनख्वाह भी उन्होंने मुझे दिया है। अच्छा। उस तनख्वाह दिया और मुझे बाइबल स्कूल में आने के लिए मैंने उस डायरेक्टर के साथ में बातचीत किए थे। जब मैंने उस डायरेक्टर के साथ में बातचीत किया वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उसने बोला आओ। तो मैंने बोला मेरे परिवार, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हूँ, मैं बाइबल स्कूल पढ़ाई करने के बाद में मुझे आप कोई स्थान देना मैं रहने के लिए, ये भी उसको मैंने बोला। तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, हमारा घर में भी है, आप रह सकते हो बोल के उसने मुझे बताया था। तो मैंने क्या किया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बाइबल स्कूल में हमने पढ़ाई किया। तो वहाँ पर हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया है। मैंने इससे भी बढ़कर मैं जो पहले जो मेरे अंदर में जो क्वेश्चन थे, जो सवाल थे, उसका भी जवाब मुझे वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे मिलाया, दिया, मैंने पाया, उस सवाल के जवाबों को भी मैंने पाया। और इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, नोटिस खोदोंगसाई का जो परिवार थे उन्होंने मेरे जिंदगी में माँ से बढ़कर, उस पापा से बढ़कर मुझे प्रेम किया। और कभी भी नहीं बोला, ये मैं जितना गलती करते रहा वो कभी भी मुझे नहीं बोला कि तुम गलती कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। मैं बाद में ऐसा हो गया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे गलतियों को करना शुरू कर दिया, दोस्त लोगों के कारण मैंने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन गिरजा में जाना मैंने कभी भी नहीं छोड़ा है। तो रात 1 बजे में आना, रात 1 बजे में सोना, उन्होंने मुझे एक बार भी गाली भी नहीं दिया है। ये उनका परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में मेरे कारण, उनके ज़िंदगी में मैंने बहुत सताया इनको, लेकिन मुझे उनके कारण आशीष आज मुझे मिले हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। और आज वो मेरे एक मम्मी और पापा की तरह मैं उनको देखता हूँ, और वो भी अपने एक बेटा की तरह मुझे उन्होंने भी देखते हैं। तो फिर जाते हैं हम बाइबल स्कूल में। वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर भी जब मैंने बाइबल स्कूल पढ़ाई कर रहा था उसी समय भी मेरा मन में बहुत सारे सवाल भी थे। और परमेश्वर का वचन से मैं जो सीख रहा हूँ वो कुरान के साथ में मैंने कुछ ये कर रहा हूँ अपना मन में, क्योंकि शैतान मेरे ज़िंदगी में फिर आते रहता है मेरे ज़िंदगी में। तो ऐसा एक समय मेरा ज़िंदगी में आया, मम्मी और परिवार का बहुत ये मेरा उदास मेरा मन हो गया है, क्या करूँ, कैसे करूं। जाएंगे तो क्रिश्चियन को छोड़ना पड़ेगा या कुछ मेरे जिंदगी में दूसरा कुछ आ भी सकता है, यही मेरा मन में सवाल आया। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। सिम लेने के लिए कोशिश किया, अगर मैं सिम ले लेंगे तो उन्होंने मुझे ढूंढेगा और ढूंढ के मुझे ले जाने का कोशिश करेगा, यही मेरा मन में सवाल था। तो मैंने कुछ भी ना करते हुए ऐसा किया, रोते रोते अपना जिंदगी पे एक रोना भी आ गया। ना कोई जगह, कोई वो है, ना मम्मी पापा, अपने जिंदगी भाई बहन रिश्तेदार सब कुछ चला गया अपने हाथों से। ऐसा करते समय हमारे एक गार्जियन
वो बाइबल स्कूल का एक गार्जियन होते हैं, वो रहता है। तो उसने क्या कि तुम चिंता मत करो, हमारा घर में भी तुम रह सकते हो, कोई कुछ चिंता मत करो। तो बाइबल स्कूल जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, वहाँ पर मैंने अच्छी तरह मार्क भी लिया, पास भी हुए हैं वहाँ पर। तो पढ़ने के बाद में उनके घर में मैंने रहा। तो वहाँ पर रहने के बाद में क्या हुआ कि उस बोंगकोन चिम्बेंग जो कलीसिया है, उन्होंने क्रॉस सिपाही में मुझे रखा गया। वहाँ पर मैंने जब रहा तो प्रभु ने मेरे ज़िंदगी में बहुत आशीष भी दिए है वहाँ पर, और मैंने बहुत चीज़ कर पाया वहाँ पर। लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो भी एक मुस्लिम थे, वो भी, उसको काउंसलिंग भी मैंने किया, प्रभु ने उसको भी मन को बदलाया, क्रिश्चियन, वो भी बपतिस्मा लिए है। तो उसके साथ में मेरा थोड़ा कुछ हो गया झगड़ा, और वो भी शैतान हमने हमारा बीच में, दोनों को बीच में करवाया है। तो मैंने क्या किया, उसको काटने के लिए चाकू ले लिया। तुझे आज मैं पूरा काट देंगे बोल के अपना मन में मैंने ये रखा। रखने के बाद में क्या हुआ कि जब चाकू लेके उसके पास में गया, जाने के बाद में मेरा मन में सवाल आया, क्या तुम यही करने के लिए तुम क्रिश्चियन बने हो? ये मेरा अंदर में एक सवाल आया। आने के बाद में मैंने अपना गुस्सा को रोक नहीं पाया, अपना हाथ पर काटा, अपना हाथ पे मैंने काट दिया। उसी दिन से अपनी जिंदगी में दोबारा सवाल करने का मुझे मौका नहीं मिला, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। मुझे विश्वास अपने तरफ मुझे बना दिया पर प्रभु ने। और उस चिम्बेंग रहते समय शैतान ने मेरे जिंदगी में जो कार्य किया था, वो आशीष के कारण प्रभु ने मुझे बदलाया। जैसे कि मेरे एक दोस्त के अंदर में दुष्ट आत्मा घुस गया था। तो हम लोग मुस्लिम में होता है क्या, ताबीज बोलते हैं, जादू टोना, ये कुछ बगरा बगरी होते हैं, उसके द्वारा उसको निकाल दिया जाता था। लेकिन मैंने क्या किया, वहां पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और मुझे इस्तेमाल किया। मैं ये बोल सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपने तरफ खींच रहा है यार, कि वो सच्चा है बोल के मुझे दिखाना चाहता है। मुझे वहां पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मैंने वहां पर प्रार्थना किया, और उसी के बीच में से वो शैतान निकल गया। उसको मैंने सवाल किया, ये कैसे हो सकता है, मेरा विश्वास कि ये नहीं होता है, मैं इतना पापी इंसान हूँ, इतने बुरा इंसान हूँ, कैसे ये परमेश्वर मेरे बातों को सुनेगा, मेरे प्रार्थना को सुनेगा बोल के। ये मेरा उस दोस्त बोलता है, मेरे अंदर में 3 लोग मुझे पकड़ के रखा है, मुझे आने नहीं दे रहा है, मैं आना चाहता हूँ लेकिन मुझे आने नहीं देता है। उसी दिन से मेरा विश्वास और भी मजबूत बन गया, और उसी दिन से कभी भी मैं यीशु मसीह में दोबारा सवाल नहीं किया अपने जिंदगी में, क्योंकि यही है सच्चाई और यही है जिंदगी। बल्कि मैंने उसी दिन से और मुझे विश्वास मजबूत हो गया, और कोई सवाल करने के लिए यीशु मसीह ने मुझे जिंदगी में नहीं दिया है। बहुत खुशी की बात है, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अंधकार से बहुत अंधकार देखे, अंधकार के बाद प्रकाश भी देखा आपने। जी। तो यही है एक मसीह जीवन में, कि हमारे जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं, जितनी परीक्षाएं आती है, वो सच्चा मसीह कहलाता है। और मसीह जीवन में त्याग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने बहुत सारे त्याग दिए हैं। भले ही आज आपका परिवार आपके संग ना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, और यहाँ पर आज जो आपकी गवाही सुन रहे हैं, शायद उन सभी के दिलों में भी शायद परमेश्वर काम करेगा। तो उनके प्रार्थनाएं भी आपके साथ रहेंगी, और आपको आगे परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा। तो अभी आप गॉस्पेल टीम में है। जी जरूर। तो गॉस्पेल टीम में आप है, तो आपने उसका विस्तार से नहीं बताया तभी भी, क्योंकि ज़्यादा सवाल पूछूंगी तो बहुत बढ़ जाएगा हमारा जो गवाही का जो ये कार्यक्रम है। तो मैं ये और पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी आप गॉस्पेल टीम में है, आप निकलते हो हमेशा, तो आप बोंगकोन में हो। तो बोंगकोन में अभी आप जहाँ पर वही उसका नाम थोड़ा बता देते तो। वहाँ पर उस जगह का नाम है मसीह संगति केंद्र मसीह संगति बोंगकोन में ना। जी। अच्छा। तो अभी आप मैं बोलूँगी, तो अभी आप शादीशुदा है कि अकेले है? जी नहीं, मैं अभी तक शादी नहीं की है। अच्छा, कोई जल्दबाजी नहीं है? आपकी शक्ल को देख के लगता है कि अभी आपकी उम्र थोड़ा सा है, तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। तो समय मिलने पर आपको भी एक जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी भी दे देगा परमेश्वर। तो हम अपने अंतिम की ओर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो आपने जीवन में बहुत सारे त्याग, बहुत सारे बलिदान दिए, और अभी आपका परिवार भी पूरी तरीके से अभी मसीह जीवन में नहीं आए हैं, तभी भी अभी आपको कुछ पछतावा है इसके लिए कि आपने यीशु मसीह को पकड़ा है? इसकी ये चीज़ में आपने कब सवाल करोगे, मेरा मन में यही था। अच्छा।
मैं इससे पहले एक कहानी में जाना चाहता हाँ हूँ, जी। मुसाब की कहानी में। मुसाब ऐसा एक व्यक्ति था, वो मोहम्मद के उसका मम्मी जो थे क्रिश्चियन थे, और वो मोहम्मद के पीछे में चलने के लिए, उसका जो बेटा था मोहम्मद के पीछे चलने के लिए, क्योंकि उसका जो कार्य देखता है, तो मुसाब ने क्या किया, वो मोहम्मद लोगों को जो काटते हैं, लोगों को जो बांटते, वो उसको अच्छा लगना शुरू हो गया। उसका मम्मी ने उसको फोन किया, फोन करके बोलता है मेरे बेटे, चिट्ठी लिखकर भेजा, भेज के कहता है मेरे बेटा तुम ये रास्ता छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका मम्मी ने सवाल करते हैं, और ये कहानी हमको सुनाया जाता था, हम लोगों को सुनाया जाते थे ये कहानियों को बचपन में। अच्छा। तो मुसाब जो ऐसा एक व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपने आप को पावरफुली समझता था, लोगों को मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए, ये उसको अच्छा लगता था। जब उसके मम्मी को, उस मम्मी ने उस चिट्ठी में जो इस तरह तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, उसने जब उसका मम्मी ने कहता है, तो उसने चिट्ठी लिखता है, तुम्हारे अंदर में अगर 70 रूह, अगर आत्मा मर के फिर तुम जियो और 70 रूह भी आकर वहां पर तुम्हारे बीच में घुसे, तभी भी मुझे परवाह नहीं है। मैं ये खून यार, ये मोहम्मद का पीछा कभी भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, बोल के उसने सवाल किया। और मैं ये आज यही मैं अपने जीवन में कभी सोचता हूँ, वो जो कहानियां हैं, आज यीशु मसीह ने सही तरह मुझे बदला है, और मुझे कोई पश्चाताप नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हुआ हूँ, ये मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि यीशु, मैंने सही मार्गों को मैंने देखा, और सही चीज जो यीशु मसीह पे मैंने देखे है, वही मेरी जिंदगी है, और वही इसके पीछे मैं अभी चल रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। आमीन। ऐसे ही आप चलते रहिए, ताकि अभी बहुत सारे अविश्वासी हैं जिनके घरों में अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, वो पहुंचे। हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और अंतिम ये आप हमारी युवाओं को, यहाँ पर हमारे दर्शक है, उनको आप क्या सूचना देना चाहते हो, अपने अंतिम गवाही क्या देना चाहते हो कि वो आपकी तरह अंधकार से प्रकाश की ओर जाए? जी, मैं 2 चीज बोलना चाहूँगा। एक चीज है कि अनविश्वासी के लिए, एक चीज है हमारे मसीह संगति, इस मिजोरम की मसीह संगति, उनके लिए मैं 2 चीज अंतिम में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ, जो मेरे तरह मुस्लिम परिवार में गुजर रहे हैं, जिंदगी अभी तक नहीं पा रहे, उस जिंदगी का ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ। इब्राहिम, जैसे कि हम लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं अब्राहम, उस मुस्लिम लोग जो इब्राहिम कहते, उसके जो 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल और इसहाक जो थे, उनके बीच में मैं जाना चाहूंगा इसके कारण, क्योंकि जो इस्माइल जब जन्मा है, इसहाक को देखकर हंसता था। उसी समय में वो हंस रहा था, और ये जब सारा ने देखा ये चीज, तो उसको निकाल दो, उसका घर से उसको निकाल दो बोल के उसने सवाल करता है। तो अब्राहम, ये आप लोग को ये अगर बाइबल 21 अध्याय 9 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। तो इसी तरह उसने देखता है, अब्राहम की, वो भी जानता है कि ये भी मेरा एक वंश है, ये भी उसका सोच है। लेकिन क्या करेगा, जब सुबह हुआ, उसको यहाँ पर रोटी और पानी देकर उसको अपना घर से निकाल दिया था। तब वहां पर जब वो गया था, कोई दूर पे जब जाया, उसको पिपासा लगा है, उसको पानी पीने के लिए। लेकिन आपके साथ में वो इस्माइल का हाथ में पानी है, उसका साथ में पानी है, वो ढूंढ के नहीं मिल रहा था, उसको पानी उसको ढूंढने के लिए नहीं मिल रहा था। इसी तरह हमारे मुस्लिम भाई बहन है। और उसी दिन उस इस्माइल ने जब इसहाक जन्मे है, उसको देख के हंस रहा था। आज भी उन लोग हंसते हैं क्रिश्चियन को, और कारण है, यही कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। कारण है उसी दिन उसको नफरत किया उसने। और आज भी क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग यही कहते हैं कि ये क्रिश्चियन 3 खुदाओं को मानते हैं। कोई कहते हैं वो यीशु मसीह जो क्रूस पर नहीं मरे, ये हंसते हैं। लेकिन उसके कारण उन्हीं की वचन, उन्हीं की किताब, उन्हीं की जांच के द्वारा अगर हम देखते हैं, ये खुद के ऊपर में हंस रहे हैं। आज खुद के ऊपर में हंस रहे हैं। क्यों? अगर सवाल किया जाए, उसके पास पानी नहीं था, वो पानी थे लेकिन उसको पीने के लिए नहीं मिल रहा था। उसको भूख लगा रोटी पीने के लिए, लेकिन उसका पास रोटी है लेकिन वो पी नहीं पा रहा था। इसी तरह आज हमारे मुस्लिम भाई का जिंदगी हो गया। उनके सामने यीशु मसीह खड़ा है। यीशु कहता है मैं जीवन का जल हूं, अगर मुझसे जो पिएगा
वो कभी भी पिपासा ना बनेगा, बल्कि यीशु, क्योंकि उनके पास अभी भी पानी है, यीशु देना चाहते, लेकिन वो इनकार करने के कारण वो पानी, जिंदगी का पानी नहीं पा रहे हैं अभी भी। और रोटी खाने के लिए अपना जिंदगी को जो तड़प रहे हैं हमारे भाई लोग, उन्होंने अपना सामने में रोटी है वो अभी तक खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसी आत्मा ने अभी तक उनके बीच में टक्कर, क्या बोलते हैं, उनके जिंदगी में अपने परमेश्वर का आशीष हटा दिया। उसी के कारण अभी भी जिंदगी का जो रोटी है और जो पानी है जो यीशु मसीह के पास पड़े है, बाइबल हमें कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, यीशु कहता है, और उस रोटी यीशु मसीह के पास है। जब यीशु मसीह के पास आएगा वो जिंदगी का रोटी, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक रोटी है, और उस रोटी को पाएंगे जब यीशु के पास आएंगे। इनकार ना करे, अपनी जिंदगी को यीशु को सवाल करना शुरू करे, यीशु है कौन, उसको जब जांच करेगा यीशु मसीह को पाएगा। ये मैं अपने भाइयों को बोलना चाहूंगा। और अंतिम में बाइबल में एक सलाह देना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया, आपको भी उसको भी किया है, उसको भी आत्मा खराब ना हो, दुष्ट शैतान ने उसका आत्मा भी नष्ट ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक संतान है। अगर शारीरिक तौर पर हम सोचेंगे तो हमारे जिंदगी में कभी भी यीशु मसीह नहीं आ पाएगा। यीशु मसीह के ढूंढे तो बाइबल कहता है ढूंढो तो पाओगे, यीशु मसीह को ढूंढने से पाएंगे। ये मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा। और मसीह में अभी जो मसीह संगति सेवकाई जो लोग हैं, इनके लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर उसी दिन मेरे बीच में ये मेजो दोस्त लोग ना होते तो शायद मैं वहां पर नहीं होता। जब मैं केटी नोटिस कोदोंगसाई में आया, उन लोगों ने मुझे अपने हर एक समय में चलो गिरजा में जाते हैं, चलो प्राचीन लोग मुझे सवाल करते हैं, क्या है तुम्हारा जिंदगी में, क्या हो रहा है, कैसे हो, तुम्हारा कोई पैसा से मुझे नहीं खरीद किया है, कोई ने मुझे पैसा देकर ये नहीं किया, अपने बातों के द्वारा मुझे अपने जिंदगी में जीत लिया। और वो जिंदगी जब मैंने, अभी भी मैं ये जिंदगी में हूँ कारण उनके कारण। अगर ये मसीह संगति ना होता शायद मैं आप लोग के बीच में आज पूरा गवाह दे नहीं पाता था, क्योंकि उनकी कार्य के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये मैं सब मसीह संगति को यही बोलना चाहता हूँ, इससे बढ़कर ये मेरे भाई लोग अंधकार में है, उनको ज्योति में लेके आए और परमेश्वर का वचन वो फैलाए। इससे बढ़कर हर एक कलीसिया खड़ा हो जाए कि इस मसीह संगति की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसी तरह अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा, अगर हम मर भी जाएंगे तो भी परमेश्वर में हम जिएंगे। वो जो भी हमें कहे, लेकिन हम परमेश्वर का पीछा ना चले, क्योंकि उसने कहता है जाओ मेरा वचनों को बांटो बोल के, उसका अंतिम वचन है। और यही मैं अपना मसीह भाई बहनों को ये बोलना चाहता हूँ, इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने इससे बढ़कर भी सेवा करने के लिए आशीष दे। और यही मैं अपने अंतिम तरफ जाता हूँ। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं आपको। ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए और ऐसे कई भाइयों को आप अगुवाई कीजिए, ताकि वे लोग भी आपकी तरह परमेश्वर के अगुवाई करता बने। जी। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आज हमने बहुत अनोखी गवाही सुनी है, जो कि हमारे अतिथि एजरा मसीह के द्वारा। तो इसी के द्वारा मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने आज दर्शक हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाएगा। और अंतिम में यही है कि आप अभी भी किसी भी संकट में हो, किसी भी परेशानी में हो, हमेशा याद रखिए कि आपके साथ यीशु मसीह है। आपको यहीं पर हम विदा लेते हैं। जय मसीह की। जय मसीह। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। সমপানে যদি তুফান বাড়ে, মানে তোমার নামেতে
আমি তোমার নাম ধরে বয়ে যাব জীবন তরণী চিরদিন যিশু তোমায় ভালোবেসেছি প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন রাখি তোমার দুটি চরণ হৃদয় মাঝে ও ধারায় না কবু সকল কাজে রাখি তোমার দুটি চরণ হৃদয় মাঝে ও ধারায় না কবু সকল কাজে মানে তোমার নামেতে পার হয়ে যাব জীবন সকল রেখে দিন যিশু তোমায় ভালোবেসেছি প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন আমি পাপের পথে আর ফিরব না Hallelujah, 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 hallelujah. Sarva Shaktiman Sangarega. Hallelujah, 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 hallelujah. Sarva Shaktiman Sangarega. Hallelujah, 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 hallelujah. आज की आराधना में हमने प्रभु के अनुग्रह को गीतों और शब्दों के माध्यम से महसूस किया। प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे। अगले शनिवार फिर मिलते हैं प्रभु की स्तुति में। जय मसीह की। धन्यवाद।